सच्चा भीम जिंदाबाद, सच्चा भीम जिंदाबाद, सच्चा भीम जिंदाबाद। जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो। देखिए, मनुस्मृति जो दहन दिवस आज, एक तो उसकी शुभकामनाएं आपको। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ था, ग्रंथ क्या तथाकथित ग्रंथ जो सामाजिक गैर बराबरी को बढ़ावा देता है। तो ये सिंबॉलिक तो हो सकता है, लेकिन सच्चाई में अब मनुवादी दोबारा फिर हावी हो गए। आपने देखा होगा कि जितने भी बीजेपी के रूल्ड स्टेट है, उनमें पिछले 6-7 साल में लगभग 1 लाख गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं। अब उनका उद्देश्य क्या है उन मनुवादियों का, कि एक तो बहुजन तबके को शिक्षा से दूर रखा जाए, क्योंकि मुख्य तौर पे इन गवर्नमेंट स्कूलों में बहुजन समाज का तबका आता है, जिसमें दलित है, जिसमें ट्राइबल्स है, जिसमें बैकवर्ड है, और माइनॉरिटी में बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम आती है। क्या लग रहा है आपको, मनुस्मृति को लोगों को पढ़ना चाहिए कि मनुस्मृति को जलाना चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ उसको डिस्कार्ड करना चाहिए, उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। अब जैसे मैंने अभी एजुकेशन की बात कही, मनुस्मृति को बढ़ावा दिया जा रहा है मनुवादियों द्वारा शिक्षा से दूर वंचित करके बड़े तबके को। अब उसका डबल नुकसान है बहुजन समाज को। एक तो बहुजन समाज को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, दूसरा अगर 1 लाख स्कूलों का एक आंकड़ा दिया जाए, मैंने जो रफ एस्टिमेट लगाया है, अगर एक स्कूल में 10 बहुजन समाज के व्यक्ति नौकरी करते हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग, तो 10 लाख की नौकरी खत्म हो गई है। तो ये डबल अटैक है। तो आज वो बहुजन के खिलाफ जो मनुवादी तबका हावी है, चाहे वो कैबिनेट को देखे या मेन स्ट्रीम मीडिया को देखे या आप फिल्म इंडस्ट्री को देखे या गेम्स को देखे, हर है, तो उसके एवज में अब हम ये आज का हमारा ये है बहुजन अधिकार सम्मेलन बुलाया गया, जिसके लिए हम बढ़ चढ़ के सब हिस्सा ले रहे। मिशन जय भीम से मैं जुड़ा हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है बाबा साहब ने मनुस्मृति को पढ़ के क्यों जलाया है उसको? क्योंकि इट इज ए फुल ऑफ इनजस्टिस, सोशल इनइक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, सोशल इनइक्वलिटी फुल ऑफ इनजस्टिस, जिसमें मतलब मुख्य तबके का, बड़े तबके का जो स्टेटस बना रहा है, उसका दशा है, वो पशु से भी नीचे दिखाई है, तो इसलिए उन्होंने जलाया। मनुस्मृति समानता का अधिकार देती है कि नहीं? मैंने बताया ना कि मनुस्मृति गैर बराबरी का है, और गैर बराबरी भी टोटली इनजस्टिस करती है, तो इसलिए मनुस्मृति का पढ़ना, तो क्या मैं कहता हूँ उसको तो लात मारो। और एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा है जो जिन्होंने कहा है कि दलित पिछड़े आदिवासी को आप लीडरशिप में ना देखें, वो फौज के रूप में है, तो उन्हें ही देखा जाए। आप उस पे क्या? देखिए, दलित अभी मैंने पढ़ा था उनके बारे में, उसको कुछ लोग लिखते हैं या उस पे लिखा है कि मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं कहता हूँ वो डिसीवर है, उन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं है, वो जानबूझ के ऐसे लोग ये करते हैं। और आपने देखोगे 2-3 मोटिवेशनल जो स्पीकर है या वहां पर अमेरिका में उन्होंने आत्महत्या की है, तो ये सच्चाई से जुड़े नहीं है, उनको पता नहीं है इतिहास का। वीर शिवाजी कौन थे उन्हें नहीं पता, उन्हें भीमा कोरेगांव के युद्ध के बारे में नहीं पता, उन्हें 1971 बाबू जगजीवन राम की अगुवाई में जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो कौन थे, और वो युद्ध में 2 पाकिस्तान के टुकड़े हुए, तो उन्हें ज्ञान नहीं है। बाबू जगजीवन राम न केवल इंडो पाक वार में उनकी बहुत अच्छी ऊंची भूमिका थी, मैच्योरिटी, बल्कि हमारे यहाँ जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के उसको लागू करने वाले एज ए इरिगेशन मिनिस्टर या ये सिंचाई मंत्री या कृषि मंत्री के तौर पे उन्होंने लागू किया। लेकिन कहीं ना कहीं बिंद्रा के जितने भी कोर्स खरीदने वाले लोग थे, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन लेने वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज से ही तो आते थे, और उन्हीं को बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए, ये लोग कहीं के नहीं है, अभी उस पर पर्सल वो भी लगा है, लेकिन ये उनको पता नहीं है या जानबूझ के कहते हैं, दोनों बातें होती है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी पहले पढ़ाई से वंचित था, पढ़ाई कम कर पाता था, दबे कुचले उससे आते थे, आज की डेट में जब उस टाइम लोगों में जागरूक थी, आज की डेट में पढ़ा लिखा बहुजन समाज का लोग कहीं हिंदुत्ववादियों में जाना चाह रहा है। आप इसको कैसे देखते? इसके दो, एक ये बड़ी साजिश है मनुवादियों द्वारा। मनुवादी वो जो सरकार में बैठे, जो पार्लियामेंट में बैठे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो उनको रिचुअल्स में उलझाया जा रहा है। जब आते हैं तो जय भीम के नारे जरूर लगाते हैं, जब मोहल्ले पड़ोस में जाते हैं जब तो जय भीम को ही भूल जाते हैं, फिर तो पंडित जी के उसमें चाल ढाल पे आ जाते हैं। ये मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया में भी लिखा था कि पहले हमारे इस बात के लिए भी जागरूकता बढ़ रही है। पहले 4 करोड़ अगर कांवड़ में जाते थे, उसमें 90% लोग मनुवादी होते थे। इस बार राजेंद्र पाल गौतम जी ने, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने और अधिक बुद्धिजीवियों ने, मेरा भी थोड़ा बहुत परिवर्तन रहा है, इसमें प्रयास रहा है। इसमें इस बार मनु जो कांवड़ यात्रा में अब घट के संख्या 1.25 करोड़ के करीब आ गई, और भी घट जाएगी आने वाले समय में, जागरूकता आ रही है। लेकिन शिक्षा से दूर करने के लिए 2 पहलू है, एक तो सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, एक सरकारी नौकरियों को बंद कर दो। तो बहुजन समाज को जो बेनिफिट हुआ था पहले,
PSU के जरिए हुआ था, सरकारी नौकरी के जरिए हुआ था। अब वो जब नौकरियां खत्म हो रही है, उधर से स्कूल बंद कर रहे हैं, तो बहुजन समाज के युवकों को खास तौर पे रिचुअल्स की ओर जाएंगे। उनको रिचुअल में चाहे वो श्याम खाटू का वो हो, जागरण हो, या वहां की यात्रा हो, या कांवड़ यात्रा हो, उन्हीं में जब भी कांवड़ यात्रा आती है तो योगी सरकार यूपी पुलिस के जरिए फूलों की वर्षा करवाते हैं। लेकिन वही बहुजन समाज का तबका कहता है कि स्कूल क्यों बंद कर दिया, प्रदर्शन करता है तो उन पर लाठीचार्ज होता है। तो इस बात को मुख्य तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं समझेगा, जानबूझ के या समझाएगा नहीं, इस बात को आप लोगों को ज्यादा उठाना होगा, हम लोग भी उठा रहे हैं। क्या लग रहा है? आज से 15-20 साल पहले जब काशीराम जी अरे क्या नाम आंदोलन किया करते थे, पद यात्रा किया करते थे, साइकिल यात्रा किया करते थे, लाखों लोग जागरूक थे, एक आवाज के अंदर रामलीला मैदान भरते हुए मैंने देखा है। हाँ बिल्कुल। आज की डेट में अगर कोई आह्वान है, आज जो इतना शुभ दिन है, देख रहे हो आप जंतर मंतर में गिनती के लोग हैं, तो आप क्या देखिए, देख रहे हैं? क्या जो मान्यवर काशीराम साहब ने, जितना मैंने पढ़ा है, बाबा साहब ने जो फाउंडेशन दिया उस पर प्लेटफॉर्म बनाने वाले बाबा मान्यवर काशीराम थे। तो उसके आवाज पे क्यों इतना इकट्ठा होते थे? उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने अपने आप को मानवता के लिए, समाज के लिए सौंप दिया था। आज जितने भी नुमाइंदे पॉलिटिकल, आप ये देखें कि 150 के करीब वो हैं बहुजन समाज के पार्लियामेंट में, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी अपनी पार्टियों के पिट्ठू बनकर रह गए, तो उन पर वेस्टेड इंटरेस्ट हावी है। तो हमारी अपनी सीमाएं हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स हमारे पास कम है, लेकिन जो कर सकते हैं वो पिट्ठू बन गए। इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो बाबा साहब ने उठाया था, उसकी भी आज मेरे हिसाब से जरूरत है। उससे क्या होगा कि वो जो नुमाइंदे हैं वो समाज के, मानवता के नुमाइंदे बनेंगे, अपनी अपनी पार्टी के पिट्ठू नहीं बनेंगे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो ये जरूरत है आज। क्या लग रहा है इस समय में सेपरेट इलेक्शन कमीशन मिल पाएगा? सेपरेट इलेक्शन कमीशन की बात नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मिल पाएगा? देखिए, डिमांड है, हमारी डिमांड है। मुझे तो ऐसी बात कहते हुए कई बार लोग कहते हैं यार तुम तो बहुजन समाज से नहीं हो, जैन हो, ऐसा क्यों बोलते हो? लेकिन जो भी आदमी सामाजिक मूल्यों में, जो भी आदमी मानवता मूल्य में, जो भी आदमी प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखता है, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। ये डॉक्टर, ये लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर के ही जमाने से आ रही है और ये कब तक बदलाव होगा? देखिए, उम्मीद है, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब जब देखा है कि अगर बहुजन समाज के लगभग 150 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अगर सच्चाई पे आ जाए तो पूरी पार्लियामेंट को हिला सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। आपके समाज की बात नहीं कर रहे हैं, 100 पार्लियामेंट मेंबर बैठे हुए हैं, जब ये आएंगे चुनाव में दोबारा, उनको बहुजन समाज के लोगों ने तो जिता के पार्लियामेंट में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भेजा है, ये आएंगे तो इनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ जो वो कर रहे हैं 150 के करीब जो है बहुजन समाज के, दे आर डूइंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वो अमानत में ख्यानत, जिस उसको लेके, फेथ को लेके बहुजन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर उनको चुना था, आज वो उसी के उलट जा रहे हैं। तो ये तो बहुजन समाज के, जब वो दोबारा आए, उनको इस बात को रियलाइज कराना पड़ेगा।